दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधायक नीलकंठ तिवारी के भाई के प्रतिभोज में शामिल होंगे। सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात्रि विश्राम किया है। सर्किट हाउस में सुबह सपा सुप्रीमो ओपी राजभर भी रहे हैं मौजूद। काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो वाराणसी का ये खास दौरा 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं और आज भी उनके विशेष कार्यक्रम है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में वो दर्शन पूजन भी करते नजर आएंगे। और 2 दिवसीय क्योंकि ये खास दौरा है और इस दौरे के दौरान कोशिश ये भी रहेगी कि चुनाव से पहले रणनीतियों पर मंथन किया जाए और इसके लिए पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और वहां पर सुबह सपा सुप्रीमो ओपी राजभर भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बारे में, जहां वाराणसी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं किया है। आज भी उनके बड़े कार्यक्रम। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा लगातार देखा जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पर मेहनत करते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष का भी दौरा हुआ। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर जा चुके हैं और एक बार फिर से 2 दिवसीय उनका दौरा है। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा इस दौरान? बिल्कुल, वाराणसी दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए पहुंचे हैं। मुख्य अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी सिर्फ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र तो है ही, साथ ही साथ पूर्वांचल के क्षेत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि उसकी पड़ोसी सीटें जो हैं मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, ये सीटें जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक सेंटर बना करके वाराणसी को वहां से पूरा काम किया जा रहा है, जिससे इन सीटों को प्रभावित किया जा सके। और इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर बहुमत हासिल कर पाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक सेंटर के रूप में वाराणसी को इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां की स्थिति और बेहतर हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी पहुंचते हैं तो अरबों करोड़ों रुपए की सौगात वहां को देकर आते हैं। उसके बाद जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है कि जो वो सौगात प्रधानमंत्री देकर के गए हैं उसको जमीन पर उतारा जाए। जब भी मुख्यमंत्री वाराणसी दौरे पर होते हैं तो कभी रात में 1 बजे निकल जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, कभी सुबह 5 बजे निकल जाते हैं स्थलीय निरीक्षण करने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं जो समय जो काम है वो समय से पूरा हो। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम जो पेंडिंग काम है उनको पूरा कर लिया जाए। इन तमाम चीजों का मुख्यमंत्री ध्यान रख रहे हैं, समय पर जाकर के निरीक्षण करते हैं। निश्चित तौर पर कल एक निजी कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। इस दौरान ओपी राजभर भी वहां मौजूद रहेगा। कहीं ना कहीं अब पूर्वांचल के क्षेत्र में कोई नया सियासी गणित बैठाई जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिले हैं जहां पर ओपी राजभर का अच्छा खासा वोट बैंक है, उनके जो जाति हैं उनके अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी सी भी चूक नहीं करने की चाहती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया ओपी राजभर के सुर बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर बोलने वाले ओपी राजभर आज शांत बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के पूर्वांचल में कुछ नई खिचड़ी पक रही है। ये हालांकि समय के साथ पता चले खिचड़ी क्या है, इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इन चीज के थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक के हिसाब लगाया जा रहा है उसके हिसाब से पूर्वांचल में कहीं ना कहीं देखिए पूर्वांचल को साधने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए वाराणसी से। अमन, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, आज क्या कुछ बड़े कार्यक्रम है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीती रात जो है सीएम योगी जो है शाम को 7:30 बजे जो है वाराणसी आ गए हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो है श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव बाबा का दर्शन पूजन उन्होंने किया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो विधायक है दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी, उनके जो भाई हैं उनके शादी समारोह में गए। उसके बाद जो है आला अधिकारियों संग बैठक किए, समीक्षा बैठक किए सर्किट हाउस में बीती रात और रात्रि विश्राम किए। उसके बाद मैं अभी मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हो सकता है सुबह, क्योंकि सूत्र ऐसा बताए थे कि कल रात में ही मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनको शादी समारोह में जाना था
और कई जगह ऐसे विकास कार्य जो यहाँ पे बनारस में काशी में चल रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे कई ऐसे स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो गया, या मणिकर्णिका घाट का जो अभी नया प्रोजेक्ट पास हुआ है मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण के लिए, वो निरीक्षण करने गए थे। उसके बाद ओम प्रकाश से वो मिल नहीं पा रहा, मुलाकात नहीं है। कहीं ना कहीं जो है सवेरे मुलाकात करके वो बाई रोड सोनभद्र के लिए निकलेंगे, क्योंकि सोनभद्र में 24 चुनाव का बिल्कुल जो बजना है, की वाराणसी से बजना है, काशी से बजना है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का क्षेत्र भी है, काफी अहम रखता है ये दौरा जो सीएम का है, योगी आदित्यनाथ जी का है, क्योंकि बिल्कुल अमन, देखिए इस दौरे पर आप नजर बना के रखिएगा कि सियासी कार्यक्रमों में भी किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र दौरा। आज 2 घंटे तक सोनभद्र में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। करोड़ों की इस दौरान जिले को सौगात देंगे। कई कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा करेंगे। जनसभा के जरिए गिनाएंगे मोदी सरकार के कामकाज। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर उपलब्धियों को गिनाएंगे। 3 बजे रॉबर्ट्सगंज के डार्ट प्रांगण में संबोधित भी करेंगे। अपडेट लेते ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ गए संतोष मिश्रा, सोनभद्र से ही अश्विनी बने हुए लगातार हमारे साथ। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे, आज क्या विशेष रहेगा? ये मैं बता दूं कि यहाँ सोनभद्र में जो है कि सीएम दौरे का आज जो है कि दौरा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां अपनी कर ली है। और जगह जगह ये सोनभद्र जिला जो है कि 4 स्टेट से जो है कि जुड़ता है। जगह जगह पूरे जगह के जिले में बॉर्डर पे नाकाबंदी कर दी गई है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और सीएम योगी बनारस से जो है कि 10:20 पे सोनभद्र में पहुंचेंगे हेलीपैड पे, और वहाँ बाई कार द्वारा डायरेक्ट प्रेशर जो जहाँ पे उनका कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पे 10:35 पे उनका आगमन होगा। और करीब 2 घंटे तक वो जो है कि जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद 12:30 बजे बनारस के लिए वो फिर से रवाना होंगे। लेकिन ये सोनभद्र का दौरा 2024 के चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है, और यह दौरा अहम माना जा रहा है। काफी संख्या में लोगों में उत्साह भी है। और सीएम योगी जो 400 करोड़ के यहाँ पे परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और उससे बड़ी जो है कि 2024 को देखते हुए उससे बड़ी सौगात भी देने की जो है कि उम्मीद जताई जा रही है। इससे जनता काफी खुश नजर आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से सौगात भी आज दी जाएंगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष, अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और इन दौरों के साथ साथ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। लगातार जिलों को सौगात भी दी जा रही है। कहीं ना कहीं 24 से पहले बड़ी तैयारी है बीजेपी की कि जनता को भी खुश किया जाए, और कहीं ना कोई जो संकल्प है, जो काम है, वो जल्द से जल्द पूरा किए जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री तमाम जिलों के लगातार दौरे कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर केंद्रीय मंत्री की फौज हो, सभी उत्तर प्रदेश में एक डेरा डाल चुके, क्योंकि सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश उनके चुनावी लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र में मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी दर्ज करा पाएगी। 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। पूर्वांचल को विशेष तहरीर दी जा रही है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के विशेष योजना बनाई जा रही है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, तमाम ये जिले हैं जहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जब भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। सोनभद्र आज मुख्यमंत्री का दौरा है, सोनभद्र जाएंगे, वहां पर कई लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधि होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को गिनाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर क्या किया। निश्चित तौर पर इन चीजों को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रॉबर्ट्सगंज पहुंचेंगे, वहां की जनता के बीच होंगे, वहां एक विशाल जनसभा होगी। निश्चित तौर पर देखा गया कि मुख्यमंत्री लगातार पिछले 15 दिनों से जिलों के दौरे कर रहे हैं
और ये 21 तारीख से 21 जून से 30 जून तक इन दौरों में और तेजी होगी, बड़े कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें लाभार्थी जो है लोग होंगे उनसे साथ कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ जो जिला स्तर होगा वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अघोषित रूप से चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर जमीन पर उतरना शुरू कर चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही तमाम बदलाव भी आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन उसमें दिखाई देगा, क्योंकि 2024 को ध्यान में रखते हुए अब संगठन का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक दौरा जो नेता है वो अब दौरे कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इसी कमान को संभाली है, खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक मंत्री को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि कोई लखनऊ में नहीं रुकेगा, सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर के वहां पर जनता के बीच जाकर के काम करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री चाहे सरकार चुनाव हो या ना हो, लगातार मंत्रियों से कहते रहते हैं कि 5 दिन लखनऊ में दीजिए आप अपने जो विभागीय कार्य निपटाइए, लेकिन 2 दिन अंतिम जो अपने क्षेत्र में जाकर के जनता या फिर जिस प्रभार वाले जिले के प्रभारी जिस जिले के हैं वहां पर जाकर के स्टे करिए, वहां पर बाकायदा जनता से मिलिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, वहां का जो फीडबैक है वो यहाँ तक पहुंचाइए, लखनऊ तक पहुंचाइए। उसके इससे तय हो सके कि अधिकारी कितना बेहतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यही खासियत है कि वो दोनों पहलुओं को लेकर चलते हैं, एक तरफ जनता का भी ध्यान रखते हैं, दूसरे अधिकारियों से भी समन्वय बैठा के काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी रणनीति कारगर साबित होती है और देखा जा रहा है कि 2017 के चुनाव में स्थिति भारतीय जनता पार्टी की क्या थी और आज क्या है। दूसरा लगातार चुनाव जीता गया, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में जीता गया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, और इस लिहाज से देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का जिले के दौरे पर जाना एक तो महत्वपूर्ण है और इसी के साथ सौगात देना महत्वपूर्ण है, और रणनीतियों को जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ उसको लेकर निर्देश देते हैं ये भी खास रहता है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका।